हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो हमें एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ होता है NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P, तो उसका बेसिकली डेरिवेशन कहाँ से होता है और सिंक्रोनस मशीन में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा फार्मूला जो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, और ये कहाँ से आता है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एंगल जो होता है वो पोल डिवाइड बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल कैसे होता है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अगर मान लो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है सिंक्रोनस स्पीड की NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन में P आ कैसे रहा है, तो बहुत सिंपल है। हमें करना क्या है, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा मैकेनिकल, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ। तो डी थीटा ई अपन में डी टी इज इक्वल टू P/2 डी थीटा एम अपन में डी टी। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा, ये थीटा है क्या? एंगल है। एंगल मतलब ये बेसिकली एक एंगल है। ठीक है, अच्छा एंगल का मतलब क्या है, ये बेसिकली कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपने बेसिक अपना पढ़ा होगा 9th 10th 12th का, तो उसमें अगर आप किसी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वो स्पीड या वेलोसिटी में चेंज हो जाता है ना। इसका मतलब अगर हम डी थीटा ई अपन में डी टी को, मतलब क्या है, हम किसी डिस्प्लेसमेंट या किसी डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा, मतलब स्पीड वेलोसिटी, है ना। तो हम इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड इलेक्ट्रिकल, ओमेगा ई इज इक्वल टू P/2 ओमेगा एम। अच्छा, थीटा एम को हमने डिफरेंशिएट किया तो वो किस में बदल गया, ओमेगा एम में, है ना। और थीटा ई को डिफरेंशिएट किया तो हो गया ओमेगा ई। बेसिकली आप इसको स्पीड वेलोसिटी कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब ओमेगा एम, क्योंकि वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पे दो चीजें, जैसे आपने सबने पढ़ा होगा कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, है ना। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल या फिर 2πfl, है ना, ये सबने पढ़ा होगा, 2πf इंटू एल। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के टर्म में देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल है, 2πf के इक्वल है। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू, तो हमने लिखा है ओमेगा ई इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, अच्छा ऐसे सिमिलरली अगर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर आपको मैकेनिकल में ओमेगा एम की वैल्यू पता है, तो ओमेगा एम की वैल्यू मैकेनिकल में क्या होती है, वो होती है 2πn डिवाइड बाई 60। बेसिकली ये जो एन है, ये स्पीड होती है आरपीएम में, है ना। ये स्पीड होती है आरपीएम में, और ये जो ओमेगा एम है ये भी एक तरह से आपकी स्पीड है। इसी स्पीड को बोलते हैं रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, दोनों के उसमें अलग है, डिफरेंस है यूनिट में, बाकी है दोनों स्पीड ही। तो ओमेगा एम इज इक्वल टू 2πn डिवाइड बाई 60। और कई बार आपको इस फार्मूले से छोटे छोटे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं जेई लेवल पे। उसमें देते क्या है, वो एन की वैल्यू कुछ दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि स्पीड बताओ रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, 2πn डिवाइड बाई 60। अच्छा अगर इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, 2πf इज इक्वल टू P/2 इंटू 2πn डिवाइड बाई 60, है ना। तो मैं एक बार इसको रख के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे, ओमेगा ई की जगह पे हम क्या रखें, 2πf इज इक्वल टू P/2, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, है ना। ओमेगा एम की जगह पे क्या रखेंगे, 2πn डिवाइड बाई 60, है ना, कोई परेशानी नहीं। अच्छा देखो, ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा क्या, कह दो हाँ हो जाएगा। ठीक है अच्छा ये अगर मान लो ये इस n की वैल्यू में चाहिए, तो ये 60 और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 60 इंटू 2 120 हो जाएगा, तो यानी कि 120 यहाँ पे f है, और इस p को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई p इज इक्वल टू n। तो यही यहाँ यहीं से आपको सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूले का डेरिवेशन होता है ना। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपन में पी। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड क्या है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इज इक्वल टू 120 एफ अपन में पी, जहाँ पे एन क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा आप मान लो
अगर आपसे कोई कहता है कि सिंक्रोनस स्पीड है क्या, तो आप बोल सकते हो कि सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड है जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है ना, किसी मशीन के अंदर जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है। या फिर इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है बेसिकली कि सिंक्रोनस स्पीड इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इनटू मैकेनिकल स्पीड। ध्यान से देखो यहाँ पे ये ओमेगा ई का क्या था, 2 पाई एफ, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को उसने किस में चेंज कर दिया, मैकेनिकल स्पीड में, है ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सिंक्रोनस स्पीड इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इनटू मैकेनिकल स्पीड। ठीक है। अच्छा, अब अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करोगे, है ना, ये हम आगे वैसे देखेंगे, तो सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर होता है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है। मतलब जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा होगा उस मशीन के अंदर, उसी स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट कर रहा होगा। किस केस में, सिंक्रोनस मशीन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इंडक्शन मशीन के केस में क्या होगा, तो इंडक्शन मशीन के केस में मैग्नेटिक फील्ड तो सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा होगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप कह सकते हो चेंज कर रहा होगा। अच्छा, मैं कई बार मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट बोल देता हूँ, है ना, तो बेसिकली उसका मतलब है चेंज होने से, है ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रहा होगा किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। लेकिन अगर इंडक्शन इंडक्शन मोटर की या मशीन की बात करोगे तो वहां का जो रोटर होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं करता है, वो किस स्पीड से रोटेट करता है, एन आर स्पीड से। इसीलिए वहां पे स्लिप क्या होता है, कुछ वैल्यू होती है स्लिप की। अगर आपसे कोई पूछे यहीं पे कि सिंक्रोनस स्पीड में स्लिप कितनी होगी, आप बताओ स्लिप कितनी होगी, कितना होगा स्लिप, 0। क्यों, क्योंकि स्लिप का फार्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। अब आप यही तो बोल रहे हो कि जो रोटर है सिंक्रोनस मशीन का वो किस स्पीड से घूम रहा है, एनएस स्पीड से, तो एनएस माइनस एनएस हो जाएगा ना, क्योंकि एनआर की वैल्यू किसके इक्वल है, एनएस के। रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से ही घूम रहा है, इसका मतलब स्लिप क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से एक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि सिंक्रोनस मशीन में स्लिप कितना होता है। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि सिंक्रोनस स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है और ये कहाँ से बेसिकली डिराइव होता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।